आए कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर, और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है यहाँ पे। तो अब प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पूरे शिक्षा जगत और छात्रों के बीच हलचल मचा दी है। देश के मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर खान सर के कैंपस के पास गोलीबारी की घटना सामने आई है। यह घटना पटना के मुसल्लरपुर थाना क्षेत्र से हुई, जहां कोचिंग के बाहर कथित तौर पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है। इस घटना में एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोलीबारी की खबर फैलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहां रोजाना हजारों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पहुंचते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और संदिग्ध लोगों की पहचान कर ली गई है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, लेकिन अभी सभी पहलुओं से जांच जारी है। इस घटना के बाद खान सर का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में उनके संस्थान में छात्रों की सफलता का जश्न मनाया जा रहा था और रिजल्ट आने के बाद बच्चों का सम्मान किया जा रहा था, और कोचिंग को 2 दिनों के भीतर बम से उड़ाने की धमकी देने लगे। खान सर का आरोप है कि इन लोगों ने सुरक्षा गार्ड के साथ बुरी तरह मारपीट की, जिसके कारण उन्हें अस्पताल भर्ती करना पड़ा। खान सर ने दावा किया है कि उनके संस्थान को निशाना बनाने की एक बड़ी वजह उनकी कम फीस पर दी जाने वाली शिक्षा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को यह बात पसंद नहीं आती है कि गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र बेहद कम फीस में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। खान सर ने कहा है कि शिक्षा केवल अमीरों का अधिकार नहीं, बल्कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलने का अधिकार है, और उनका संस्थान इसी उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि हमलावर आसपास के कुछ कोचिंग संस्थानों से जुड़े हो सकते हैं और उनके संस्थान को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक फायरिंग और तोड़फोड़ के दौरान कोचिंग परिसर के कुछ हिस्सों को नुकसान भी पहुंचा है। सुरक्षा कारणों से फिलहाल कोचिंग गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब खान सर के संस्थान को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी मई 2019 में भी उनके संस्थान के बाहर देशी बम से हमला किया गया था। उसी घटना में कोचिंग परिसर और बाहर खड़ी एक स्कूटी को नुकसान पहुंचा था। हालांकि किसी की जान नहीं गई थी। एक बार फिर हुई यह घटना पटना में सुरक्षा व्यवस्था और शैक्षिक संस्थानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और इस हमले के पीछे की असली वजह क्या निकल कर आती है।